क्या सच में ब्रह्मा जी को मिला था श्राप? पौराणिक सच विस्तार से। हिंदू धर्म में सृष्टि के संचालन के लिए त्रिदेवों की कल्पना की गई है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता शिव। जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा से की जाती है, वहीं ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है और उनकी पूजा सामान्य रूप से प्रचलित नहीं है। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है, जब ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? आइए इस रहस्य को पौराणिक कथाओं, शास्त्रीय मान्यताओं, दार्शनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक संकेतों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता माना जाता है। वे 4 मुख वाले हैं, जो चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक है। उनके हाथों में वेद, कमंडल, माला और कमल होता है। उनकी पत्नी है सरस्वती, ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से माना जाता है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने का सबसे प्रसिद्ध कारण एक पौराणिक कथा है, जो शिव पुराण में वर्णित है। कथा ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह अनंत था, न उसका आदि दिख रहा था न अंत। वह दिव्य स्तंभ स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था। शर्त लगी, विष्णु जी नीचे की ओर जाकर स्तंभ का अंत खोजेंगे, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाकर उसका आरंभ खोजेंगे। विष्णु जी बहुत प्रयास के बाद लौट आए और सत्य स्वीकार किया कि वे अंत नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ब्रह्मा जी को एक केतकी पुष्प मिला जो ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का आरंभ देख लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के असत्य से क्रोधित हो गए। शिव का श्राप। हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। साथ ही केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी की पूजा प्रचलन से लगभग समाप्त हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उनकी पत्नी सरस्वती जी का उपस्थित होना आवश्यक था, लेकिन किसी कारणवश वे समय पर नहीं पहुंच पाईं। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने एक अन्य स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ पूर्ण किया। जब सरस्वती जी पहुंची तो वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आपकी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं होगी। यह श्राप भी ब्रह्मा पूजा के लुप्त होने का कारण माना जाता है। हालांकि ब्रह्मा जी की पूजा सामान्य रूप से नहीं होती, फिर भी भारत में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर। स्थान पुष्कर। यह मंदिर विश्वभर में ब्रह्मा जी को समर्पित सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ विशाल मेला लगता है। हिंदू दर्शन में एक गहरा सिद्धांत है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना क्रिएशन, विष्णु सृष्टि का पालन सस्टेनेंस, शिव परिवर्तन और मोक्ष ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन। मानव जीवन में पालन और मोक्ष की आवश्यकता निरंतर रहती है। जीवित रहने के लिए संरक्षण चाहिए विष्णु, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए शिव। लेकिन सृष्टि की रचना एक बार होती है, इसलिए ब्रह्मा की सक्रिय भूमिका सीमित मानी जाती है। इसी कारण उनकी पूजा भी कम प्रचलित हुई। कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं में ब्रह्मा जी को अहंकार का प्रतीक भी माना गया है। सृष्टि रचना, मैं सृजन करता हूं की भावना, यह कर्ता भाव आध्यात्मिक मार्ग में बाधा माना जाता है। जबकि विष्णु संतुलन, शिव अहंकार का विनाश, इसलिए साधक शिव और विष्णु की उपासना अधिक करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब वर्ष, उनके 100 वर्ष एक महाकल्प। जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तब महाप्रलय होता है, अर्थात ब्रह्मा भी अनंत नहीं है, वे भी कालचक्र के अधीन है। जबकि शिव को महाकाल कहा जाता है, काल से भी परे।
इसलिए शिव की उपासना को परम माना गया। कुछ ग्रंथों में ब्रह्मा पूजा का उल्लेख मिलता है। वेदों में सम्मान, पुराणों में सृष्टिकर्ता के रूप में महिमा, यज्ञों में आह्वान। लेकिन भक्ति परंपरा में उनकी स्वतंत्र पूजा विकसित नहीं हुई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में वैष्णव परंपरा विष्णु कृष्ण भक्ति, शैव परंपरा शिव भक्ति, शक्ति परंपरा देवी उपासना। ब्रह्मा जी किसी बड़े भक्ति संप्रदाय के केंद्र नहीं बने। इससे उनकी लोक पूजा सीमित रह गई। क्या ब्रह्मा जी की पूजा करना गलत है? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि उनकी पूजा वर्जित है। बस परंपरा में प्रचलन कम है। विद्वान, यज्ञकर्ता और वैदिक अनुष्ठानों में ब्रह्मा जी का आह्वान आज भी किया जाता है। अद्वैत दर्शन कहता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीन नहीं, एक ही परम तत्व के रूप है। जैसे पानी, बर्फ, भाप, रूप अलग, तत्व एक। इसी प्रकार सृजन, पालन, संहार तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। लोककथाएं श्राप की बात करती है। दार्शनिक दृष्टि भूमि का आधारित उपासना बताती है। दोनों मिलकर परंपरा बनाते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के मुख्य कारण: शिव का श्राप, असत्य बोलने पर; सरस्वती का श्राप, सृष्टि रचना की सीमित भूमिका; भक्ति परंपरा में संप्रदाय का अभाव; दार्शनिक रूप से अहंकार का प्रतीक; कालचक्र के अधीन होना। फिर भी ब्रह्मा जी सृष्टि के मूल रचयिता है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है। उनकी पूजा कम है, महत्व कम नहीं।